वर्ड्स इतना अच्छा ढूंढे कि जो ऐसे रोल कर सके वो भी हिंदी में। बहुत बहुत बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर। और बहुत स्वागत आपका हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ दिल्ली में। एक बार जोरदार तालियां। हमारी पहली डेमो मीटिंग एक हफ्ते पहले हुई थी और वो इतनी शानदार और सफल रही थी। ये डेमो मीटिंग में डेमो वर्ड मुझे सही लग ही नहीं रहा है, एकदम मीटिंग की तरह है ये। और आप सबका उत्साह देखकर, जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया है कि वो मेंबर बने, और उनका साहस देखकर हम आगे भी मीटिंग्स करेंगे और बहुत जल्दी क्लब चार्टर भी होगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी एक छोटी सी चीज कि हम लोगों ने क्लब स्टार्ट क्यों किया। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे नए क्लब्स खुल रहे हैं हमारे आसपास, पर उनमें से बहुत ही कम, या फिर मैं कहूँ कि मेरे आगे तो कोई ऐसा क्लब आया नहीं है जो अभी तक हिंदी में हो, अपनी भाषा में हो। इसी चीज को लेकर हमने सोचा कि हिंदी का क्लब होना चाहिए, जिससे कि, और हैरानी इस बात की है कि अपने ही लोग, अपनी दिल्ली के या कहिए अपने ही देश के लोग हमारे साथ नहीं जुड़े, बल्कि पूरी दुनिया से, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंग्लैंड हो, सारे देशों से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए इतनी सफल ये मीटिंग्स जा रही है। और दूसरी चीज थी कि पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। हिंदी का कोई टोस्ट मास्टर्स क्लब कहीं पर नहीं है। और सबसे जरूर महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो ये है कि हम सबके अपने शब्द है, विचार है, पर कहीं ना कहीं कोई इंसान रुकता है तो वो इसलिए क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती है, एक रोक बन जाती है हमारे लिए कि हम अपने विचार अच्छे से लोगों के सामने नहीं रख सकते। आज आपके पास ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने विचार बिना डर के रख सकते हैं, वो भी अपनी भाषा में। कहते हैं अपनी भाषा में आप सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों जो दिल में बात होती है वो सिर्फ अपनी भाषा में निकल पाती है। और यही रीजन था जिससे क्लब की शुरुआत हुई। टोस्ट मास्टर हरितोष सर है, टोस्ट मास्टर उमा शंकर, टोस्ट मास्टर अंकुर यादव, टोस्ट मास्टर साक्षी, टोस्ट मास्टर राहुल, इन सब ने मिलकर एक क्लब की शुरुआत की जिसे हम हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसके साथ कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला, मेरे जो जुड़ने का इसका जो रीजन था वो सिर्फ एक था कि मैं हर भाषा में हम बोल लेते हैं, पर शायद अपनी भाषा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी भाषा पीछे छूट ना जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा जहां हम अपनी भाषा, अपनी बात अपनी भाषा में रख पाए। ये मेरा रीजन था ज्वाइन करने का हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ दिल्ली। और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उन सबका कोई ना कोई अपना एक छोटा सा रीजन है जिनकी वजह से उन्होंने ये क्लब ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना नाम बताइए और आप क्यों इस मीटिंग का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर हिस्सा बने हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आज के हमारे गेस्ट से जो मुझे दिख रहे हैं, टोस्ट मास्टर पुनीत जी सर। हेलो हेलो मैम, नमस्कार सभी को। मैं इन्फोसिस टोस्ट मास्टर मोहाली का सदस्य हूं और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा तो मतलब मैं बहुत ही दिन से ऐसा सोचा था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कोलकाता, मुंबई और पुणे ऐसे जगह पे ना बाइलिंगुअल क्लब्स हैं। तो वो लोग हिंदी और इंग्लिश में, या फिर जैसे कि कोलकाता में बांग्ला और हिंदी में, वो लोग बांग्ला और इंग्लिश में वो क्लब्स हैं। तो ऐसा मैंने भी फील किया कि अपने ये नॉर्थ इंडिया में ना कोई ऐसा क्लब होना चाहिए जो जिसमें हम लोग हिंदी में बात कर सकें। लाइक ऐसा होता है कि जैसे आपने भी बताया कि भाषा कहीं ना कहीं हमारे बंधन आ जाता है, हम हमारे पास थॉट्स होते हैं लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जैसे कि मैं, इंग्लिश मेरी बहुत बुरी है, मैंने अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन किया है, तो मैं सीख रहा हूँ। तो यस, तो इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, हिंदी में जब हम अपनी चीजें व्यक्त कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो यही कहूंगा। और मुझे मतलब पहली बार शायद मैं इस मीटिंग में आया हूँ, सो मैं अगली मीटिंग्स का भी पार्ट रहना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में। अब मैं बुलाना चाहूंगी टोस्ट मास्टर अनुराग सर को। सर आपका नाम और आपकी जुड़ने की वजह। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि हम सभी हिंदी में अपनी भाषा को एक और अच्छे सा शार कर सकें उसको। और ये मेरी पहली मीटिंग है यहाँ पे, और इसके अलावा मैं नोएडा टोस्ट मास्टर्स क्लब का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ मैं। मुझे लगता है कि हिंदी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं
जैसे कि आप देखते हैं कुमार विश्वास वगैरह को, वो लोग हिंदी लैंग्वेज पे इतना कमांड रखते हैं, या ऐसे बड़े और भी एमिनेंट लोग हैं जो कि जहाँ भी बैठते हैं हिंदी में वो छा जाते हैं। तो मुझे लगता है हम सभी को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ इस तरह का अगर स्किल है या ऐसा है कि हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हम अपने आप को एक बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ भी कहीं जाए अपने आप को जो है एक अच्छा अनुभव दे सकें, एक अच्छा एहसास कर सकें। तो ये मेरी वजह है जुड़ने की इस क्लब से, और मैं चाहूँगा कि जैसे ही ये मेंबरशिप वगैरह बनने का काम स्टार्ट होता है तो फिर फॉर्मली इसके सदस्य बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में। अब मैं बुलाना चाहूंगी टोस्ट मास्टर अंकुर यादव सर। टोस्ट मास्टर अंकुर त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेजिता। मैं फीनिक्स टोस्ट मास्टर्स क्लब का मेंबर रहा हूं, और मेरा कारण इस क्लब से जुड़ने का है कि हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ और मजबूत करना। भारत सरकार से जुड़ा होने के कारण मुझे हिंदी भाषा का उपयोग करने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इस पे मेरी पकड़ और मजबूत हो, जिससे कि वहां जहां भारत सरकार में इस बात पे काफी जोर दिया जा रहा है कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, हिंदी का राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाए, तो कहीं ना कहीं मेरा एक उद्देश्य है कि बहुत अच्छी पकड़ बना के कहीं ना कहीं मैं उससे कार्यस्थल पर भी अपने हिंदी भाषा के उपयोग को लागू करूं और एक अतिरिक्त अंक हासिल करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजिता इस मंच को बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर अंकुर, बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी टोस्ट मास्टर संगीता मैम को। टोस्ट मास्टर संगीता गर्ग, माफ कीजिएगा, आदत पड़ी है टोस्ट मास्टर द्वारा बोलने की। संगीता गर्ग मैम। मैम आप म्यूट पे है, अगर आप अनम्यूट कर सके अपने आप। यस। जी मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैं पहली बार ही इस प्रोग्राम में को अटेंड कर रही हूँ, और जितना मैंने टोस्ट मास्टर क्लब के बारे में सुना है, मुझे बहुत अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहां हम अपनी प्रतिभा को, अपनी मातृभाषा हिंदी को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, तो मुझे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा है कि जहां पर हम अपनी भाषा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी भाषा को, हिंदी जो है हमारी, जो है वो पीछे जाती जा रही है कहीं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपनी हिंदी भाषा पे कमांड ला सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात बोली आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, स्वागत है आपका, आपकी पहली मीटिंग है। बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में। एंड मैं बुलाना चाहूंगी टोस्ट मास्टर धन्यवाद। सुनीत सर को। सर आप म्यूट पे है, अगर आप अनम्यूट कर सके। मेरा नाम लिया सुनीत जी। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। और जैसा अभी सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, तो मुझे बस इतना समझ में आया, जैसे हिंदी बोलने, जैसे शुद्ध हिंदी में जैसे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो और इस समय मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं कि जैसे मैं उसी एक या यूँ कहें कि जैसे एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक जो आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, जैसे हम किसी चीज को देखते तो हैं बट देखने में लगता है कि 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, बट एक मुझे लग रहा है कि मैं अटेंड कर रहा हूँ इसको, तो ऑब्वियसली एक एनर्जी बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सर। एनर्जी हेजिटेशन है, बरकरार रखिए, हिचकिचाहट है, मीटिंग और धीरे भी धीरे। बहुत अच्छी होने वाली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। बिल्कुल। अब मैं बुलाना चाहूंगी आप टोस्ट मास्टर सभी को मीनाक्षी अरोड़ा को। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी अरोड़ा है और मैं टोस्ट मास्टर्स क्लब से पिछले 4 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं एरिया G4 क्षेत्र G4 का निदेशक भी हूँ, एरिया डायरेक्टर। और जैसे ही मैंने आपका ये
इस हिंदी टोस्ट मास्टर्स के बारे में मुझे जानकारी मिली, मुझे अति अनुभव हुआ और मैं देखना चाहती थी कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम करते ही रहते हैं। तो मुझे कुछ अलग लगा और बहुत अनोखा भी लगा, और मैं बहुत इच्छुक हूँ ये जानने की कि आप लोग कैसे करते हैं हिंदी में टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में। बहुत अच्छा लगा आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी कि अभी बहुत सारे गेस्ट हमारे से रुके, और आप देखिए कि जैसे जैसे मीटिंग बढ़ती जाएगी पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे और काफी गेस्ट हैं, बच्चे भी हैं अभी, और उनका इंट्रोडक्शन में चाहूंगी हम लास्ट में रहे क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे साथ। तो आज मैं आपको, आज जो मीटिंग्स सेट हुई है, जितने रोल प्लेयर्स हैं वो कलेक्ट करने में, उनको लाने में सबसे बड़ी सहायता है टोस्ट मास्टर सीमा मैम की और टोस्ट मास्टर हर्ष सर की। उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस पूरी मीटिंग को में रोल प्लेयर्स और स्पीकर्स जुटाने में हमारी मदद की है। और ये जितने भी रोल प्लेयर्स मोस्टली हमारे साथ, जितने भी रोल प्लेयर्स मोस्टली हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, तो तहे दिल से धन्यवाद सारे रोल प्लेयर्स का। और अब मैं स्टेज देना चाहूंगी आज की टीएमओडी बहुत ही मधुर, जिनकी थीम है मधुर, टोस्ट मास्टर सीमा मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मधुर स्वागत के लिए। नमस्कार साथियों, मैं सीमा गोयल हिंदी टोस्टमास्टर क्लब ऑफ दिल्ली की दूसरी डेमो सभा में आप सभी टोस्टमास्टर्स और सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ। आज की इस अभूतपूर्व सभा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज की सभा की कार्यसूची के विषय में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। हमारी आज की सभा के 3 प्रमुख चरण हैं। प्रथम चरण में हमारे एक वक्ता जो टोस्टमास्टर की परियोजना के अनुसार अपनी वक्तव्य कला को परिष्कृत करने के लिए पहले से तैयार संभाषण को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और हमारा आज का दूसरा और सबसे मनोरंजक चरण है त्वरित संभाषण चरण, जिसके अंदर हमारे त्वरित भाष्य संचालक आप सभी अतिथियों को मंच पर बुलाकर एक विषय देंगे और आपको संक्षिप्त में बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे। और तीसरे चरण में, जी हाँ, तीसरे चरण में हमारे मूल्यांकनकर्ता सभी वक्ताओं के आज के संभाषणों पर अपने विचार और उससे संबंधित विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोस्टमास्टर प्रोत्साहन का मंच है, अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भूमिकाकर्ताओं का जब वे मंच पर आए और जब वे मंच से जाएं, तो कृपया तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो क्या मैं आप सभी से निवेदन कर सकती हूं कि हम एक बार जोरदार तालियां बजाने का अभ्यास करें। 1 2 3। धन्यवाद। सचमुच यहाँ के सभी सदस्य बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण हैं। मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती यह कला वही होता सुजान। न ठंडा पानी न चंदन का रस, न ठंडी छाया मनुष्य के हृदय को इतनी शीतलता प्रदान कर सकती है जितना कि एक मधुर वाणी एक मनुष्य के हृदय को प्रसन्न कर सकती है। यह वाणी की मधुरता ही तो है जो हमें अपना बना लेती है और सभी से सम्मान दिलाती है। काका काको लेत है, कोयल काको लेत, कागा काको लेत है, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के सबका मन हर ले। विश्वास रखिए कि यदि आप अपने जीवन में मधुरता की मिठास घोल देंगे तो आपको कभी भी मधुमेह नहीं होगा। मधुवाणी जो बोलता रखता सबसे मेल,
मधुवाणी जो बोलता रखता सबसे मेल, जीवन सुख में बीतता जैसे कोई खेल। अब मैं आज की इस सभा को मधुरता पूर्वक आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आज की सभा की सामान्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी को, जो दिल से टोस्ट मास्टर्स हैं। वे 4 संस्थापक टोस्ट मास्टर क्लबों की सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान में संवाद इंग्लिश क्लब की अध्यक्षा हैं और वे अत्यंत ही मधुरता और निष्ठा से टोस्ट मास्टर की सभी भूमिकाओं को निभाती हैं। तो कृपया एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। इतना सुंदर परिचय कराने के लिए सीमा जी आपका हृदय से आभार। आज की सभा में आप लोगों का हृदय से अभिनंदन है, वंदन है। इतना मधुर अभिभाषण आपने प्रारंभ किया कि मैं भी आपकी मधुरता में मुग्ध हो गई और मैं 2 लाइन आपके लिए जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। आज की सभा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यहाँ पर मुख्य मूल्यांकन करता, जैसे कि आप लोग सामान्य मूल्यांकन करता कहते हैं, कुछ लोग मुख्य समीक्षक कहते हैं, के सत्र में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की सभा में मैं प्रारंभ से लेकर अंत तक जो भी इस आभासी मंच पर आएंगे उनकी मैं समीक्षा करूंगी टोस्ट मास्टर के अंदाज में, सैंडविच इफेक्ट जिसको बोलते हैं, बड़े ही प्यार से। इस काम के लिए, इस बृहद काम के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहायक होंगे जो मुझे मदद करेंगे। तो आज के जो मुख्य मेरे 3 सहायक हैं वो है भाषा समीक्षक, शब्द समीक्षक और समय समंजक। तो सबसे पहले मैं आज के समय समंजक को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, जो आपको अपने कार्य का भूमिका बताएंगे कि वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं। उमा शंकर जी आज के समय समीक्षक हैं। तालियों से स्वागत कीजिए टाइमर समय समंजक उमा शंकर जी का। शुक्रिया सामान्य मूल्यकर्ता नीलू शर्मा जी। शुभ संध्या आप सभी को, और आप सबका हम स्वागत करते हैं द्वितीय प्रदर्शनी सभा दिल्ली टोस्ट मास्टर्स क्लब के लिए। आज मुझे समय संयोजक का कार्यभार दिया गया है और इस कार्यभार के अंतर्गत मेरा प्रमुख कार्य यह है कि जो भी हमारे यहाँ पर वक्ता आते हैं उनको समय के बारे में सूचित करना, जिसकी वजह से हमारी मीटिंग या सभा जो है वो समय अनुसार क्रियान्वित की जा सके। हमारे कुछ सेक्शंस हैं जिनके अलग अलग समय बंद किए गए हैं। उसमें 3 प्रकार के रंगों को हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके साथ में साझा करूंगा, और ये हरा, पीला और लाल, ये 3 रंग दिखाऊंगा। जैसा आप सब सामान्य ज्ञान से जानते हैं कि हरा पहला, उसके बाद पीला आता है, उसके बाद लाल खतरे की निशानी है। तो ये 3 रंग हैं। आप सभी जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे टेबल टॉपिक या त्वरित भाषण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं। 1 से 2 मिनट होते हैं और आप सबका स्वागत है। शुक्रिया। और फिर से मैं मीटिंग के आखिरी में आऊँगा और अपना रिपोर्ट आप सबके साथ में साझा करूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी। कृपया तालियों से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी भूमिका के बारे में हम सबों से साझा किया। आज के जो हमारे दूसरे भूमिकाधारी हैं वो आर काउंटर कहलाते हैं, जिनको हम शब्द समीक्षक कहते हैं। तो आज की सभा के शब्द समीक्षक हैं
टोस्ट मास्टर हरितोष जी। टोस्ट मास्टर हरितोष जी कृपया पधारें और अपनी भूमिका के बारे में हम सबसे बताएं। टोस्ट मास्टर हरितोष। धन्यवाद नीलू शर्मा जी, आप सभी लोगों का वापस से अभिनंदन और स्वागत। और मुझे अभी भी पता चला कि आह काउंटर का हिंदी में मतलब शब्द समीक्षक होता है, तो धन्यवाद बताने के लिए। जैसे कि इसका नाम है आह काउंटर यानी शब्द समीक्षक, मेरा कार्य है कि जब हम बोलते हैं तो कई बार धारा प्रवाह बोलने की जगह पे हम रुक रुक के बोलते हैं, जिससे कि जो सुनने वाले होते हैं वो कई बार समझ नहीं पाते कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो शब्द समीक्षक का काम है कि नोट करना कि कितनी बार हम ये आ, ऊ, या कई बार जब हम ये ठहराव या पॉज जिसको कहते हैं इंग्लिश में लाते हैं, तो कई बार हम अननेसेसरी पॉज, अनुचित पॉज ले आते हैं, उसको कितनी बार हम करते हैं। यहाँ पे शब्द समीक्षक का काम किसी की आलोचना करना नहीं है, यहाँ पे इसका कार्य सिर्फ ये बताना है कि आप इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो कृपया इसको पॉजिटिव तरीके से यानी कि पॉजिटिव तरीके से ले। धन्यवाद नीलू शर्मा जी। तालियां बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हरितोष जी। अब हमारी जो तीसरी सहायक है वो है बीना बंसल जी, जो आज शब्द समीक्षक जो आज यहाँ पर भाषा समीक्षक का कार्य करेंगे। तो कृपया तालियों से स्वागत कीजिए बीना बंसल जी, जो आज की सभा की भाषा समीक्षक है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने इस सभा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। आज मैं आपके व्याकरण से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां होंगी उनको अपने पास लिखूंगी, और जब आवश्यक होगा, जब अवगत कराने का समय आएगा उस समय मैं आपको अवगत कराऊंगी। और आज का शब्द है सराहनीय। सराहनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य। जैसे यह सभा सराहनीय रूप से अपना कार्य कर रही है। सराहनीय में प्रशंसनीय। धन्यवाद आप सबका। अब मैं अपना मंच वापस टीएमओडी को देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शब्द समीक्षक महोदया। बीना बंसल जी के लिए एक बार पुनः तालियां बजाई जाए। तो बहुत ही सराहनीय ढंग से आपने अपनी भूमिका का वर्णन किया। इसके बाद मैं ये आभासी मंच सीमा जी को सौंपना चाहूंगी, परंतु उन्हें सौंपने से पूर्व, क्योंकि उनका आज का थीम मधुबन है, मैं चंद लाइन इस मधुर पे स्वयं लिखी हूँ, इसी शब्दों के साथ आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहूँ। मधुबन में खिले पुष्पों पर भंवरे कर रहे गान, टोस्ट मास्टर सभा में वक्ता कर रहे अभिमान। बहुत सीख ली अन्य भाषाएं, क्यों करे ना हम हिंदी का मान। हम क्यों पीछे रहे जग में, आओ सब मिलकर करे हिंदी का गुणगान। आओ सब मिलकर हिंदी का गुणगान। सीमा गोयल जी, अब आप यह आभासी मंच आपको सुपुर्द करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी। आपने जो सभी सभा के भूमिका धारकों का परिचय कराया वह सचमुच सराहनीय था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे भाषा विदक द्वारा जो दिया गया शब्द सराहनीय है उनका प्रयोग करते हैं, तो कृपया एक अच्छे से रिएक्शन के द्वारा उनका स्वागत करें, उन्हें तालियां बजाएं। मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल। मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल। ज्ञानी जन कहते सदा सोच विचार कर बोल। अब मैं कुछ यहाँ पर अतिथियों को बुलाना चाहूंगी कि वो आए इस मंच पर और मधुरता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें।
सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मीनाक्षी जी को कि मंच पर आए और मधुरता के विषय में कुछ शब्द कहें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मीनाक्षी जी, आप हमारे साथ हैं? मीनाक्षी जी, शायद कुछ तकनीकी व्यवधान है, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी टोस्ट मास्टर नवीन परवाल जी को कि वे आए और मधुरता पर अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार मेरे टोस्ट मास्टर साथियों। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं सिंगापुर से अटेंड कर पा रहा हूँ एंड सबसे पहले तो मैं सीमा जी को का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको जोड़ा है साथ में। एंड जो आज का जो विषय है मधुरता, तो उसके लिए लाइक जैसे सीमा जी ने बताया था, तो मेरे को भी एक छोटी सी कविता ध्यान में आ गई है। जैसे वो थी, वो पूरा मेरे को अभी वो वर्डिंग से भी ध्यान में नहीं आ रहे, शब्द ध्यान में नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि कभी कुछ गलती कर दूं। तो वो था कि कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाकर जग अपनो कर लेत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अतिथि के रूप में हमसे जुड़ी मोनिका जी का। मोनिका जी, आइए मंच पर और मधुरता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जी सीमा जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा समूह है जहाँ पे हम अपनी मातृभाषा को उत्तीर्ण करने में सबकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी भाषा को छोड़ के बाकी सब भाषाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मधुरता के विषय में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मधुर वाणी इंसान से वो काम करवा सकती है जो जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकती। तो हमें तो जरूर चाहिए कि हम अपनी वाणी, हम अपने शब्द हमेशा मधुर रखें, ताकि सामने वाले इंसान को भी हमारी तरफ से प्रेम और सकारात्मक भावनाएं आए। मैं तो आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत पुअर हो चुकी है, तो मैंने जो कोशिश करना चाहती थी, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सराहनीय तरीके से अपने विचार मधुरता पर प्रकट किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी सभा के प्रथम चरण की ओर, जो है पहले से ही तैयार संभाषणों की ओर। गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, मधुवाणी बोलकर हर मुश्किल आसान। हमारे आज के वक्ता हैं बुकित तिमा सीसी और हिंदी परिवार सिंगापुर टोस्ट मास्टर के सदस्य, जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का इतना शौक है कि वे अपने खाली समय में पुस्तकों के माध्यम से पूरी दुनिया घूम लेते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनके मूल्यांकनकर्ता संजय उपाध्याय जी को कि वे मंच पर आए और उनके संभाषण के उद्देश्यों के विषय में सभा को जानकारी दें। तो कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें टोस्ट मास्टर संजय उपाध्याय जी का। धन्यवाद सीमा जी और साथी टोस्ट मास्टर गण। मेरे भाषणकर्ता विमल कुमार जी आज प्रेरक भाषण परियोजना पर अपना संभाषण देंगे। उनकी परियोजना का उद्देश्य सदस्यों को प्रेरक भाषण के प्रकार को समझाना और क्लब की बैठक में प्रेरक भाषण का उपयोग कर सदस्यों को प्रेरित करना है। विमल कुमार जी, आपको अपने भाषण के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। स्वागत है विमल कुमार जी का।
आदरणीय सभा संचालिका महोदया और हिंदी टोस्ट मास्टर क्लब ऑफ दिल्ली के सदस्यगण को आपके सराहनीय कोशिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ले चलता हूं मैं आज अपनी टोस्ट मास्टर्स की यात्रा पे। ये मेरे लिए काफी यादों की यात्रा थी, अपार संभावनाओं की यात्रा थी। और इस यात्रा के दौरान मेरे कई बार घुटने टूटे, कई बार छिले, कई बार फोड़े भी हुए, और उसके बाद कुछ दाग जो हमारे स्वर्णिम कोशिशों की याद मेरे साथ है। बात 1999 मेरा नामांकन सैनिक स्कूल तिलैया में हुआ था। एक डिफेंस स्कूल है जिसका मकसद भारतीय सशस्त्र बल के लिए ऑफिसर्स तैयार करना था। इस विद्यालय का एक इतिहास है। इस विद्यालय ने कई बुद्धिजीवियों, वक्ताओं को बनाने और तराशने में अहम भूमिका निभाया है। मैं अपने दोस्तों के साथ उसी विद्यालय के प्रांगण में पढ़ाई की, पर जब मैं पास आउट हो रहा था वहां से मैंने देखा कि हमारे दोस्तों के जो तगमे हैं वो ज्यादा चमकदार हैं। और मैं अपने आप को जब झांकता था अपने अंदर तो मैं देखता था कि मैं सिर्फ एक किताबी कीड़ा हूं। और उसी समय से हमारे अंदर में पब्लिक स्पीकिंग का डर और इच्छा दोनों हमारे जिंदगी में आगमन वहीं से हुआ। ये इच्छा हर समय प्रबल नहीं थी, ये लौ के समान थी जो समय के बयार और जीवन के बूंदा बूंदी में इसकी प्रबलता कमजोर पड़ जाती थी। पर कहीं न कहीं इस बात का हमें इंतजार था कि ये जो लौ है कभी न कभी आग में बदलेगी। कभी कभी मैं सपने भी देखा करता था। मुझे लगता था कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग की जो डर है वो कम हो रही है। ये पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है मौत के तुल्य मानी जाती है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समय बीतता गया, साल के साल बीतते गए, पर ये जो सपना था वो सपना ही रहा। करीब एक शाम मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, बस नंबर 66 पे बैठा हुआ था और मैं अपनी बाईं तरफ देखा कि एक पीले रंग का बैनर है, उस पर एक माइक है और उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए हैं। बस काफी तेजी से निकल गई तो मैंने वहां पे कुछ भी नहीं लिख पाया। तो मैंने दूसरे बस स्टॉप पे उतरा, मैंने पीछे धीरे धीरे करते हुए अपने पीछे आया और तो मैं फोन नंबर नोट किया और मैं बुकी टीमा से टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। एक मेरे लिए आशा की किरण थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने अपने सपने के साथ पहला न्याय वही किया। मैंने अपना आइस ब्रेकर 2014 के पहले कुछ महीनों में किया। अमूमन जब हम लोग नए ज्वाइन करते हैं तो मैनुअल्स नहीं होते हैं, मेंटर्स भी नहीं होते हैं, और होती है हमारे साथ तो सिर्फ उलझन। और मैंने आइस ब्रेकर, मैं काफी संदेह से गुजर रहा था कि मुझे टोस्ट मास्टर्स क्लब आइस ब्रेकर क्यों बोलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मैं खुद एक जहाजी हूं। तो मैंने 2 भाषण तैयार किया, एक आइस ब्रेकर जहाज पे और दूसरा आइस ब्रेकर भाषण। हालांकि अंत में मैंने सिर्फ आइस ब्रेकर पे ही भाषण दिया और हालांकि मैंने काफी तैयारी थी, इसलिए मुझे काफी प्रशंसा भी मिली। लेकिन यदि मैं परिस्थिति को अपने विवेक साथ करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहने में हिचक नहीं होना चाहिए कि इस प्रशंसा ने हमारे अहंकार को बड़ा कर दिया। और मैंने दूसरा भाषण इस अहंकार की छाया में किया, मैंने कोई तैयारी नहीं की और मुझे काफी वास्तविक मूल्यांकन मिला। मुझे काफी निंदा का सामना करना पड़ा, मैं काफी हताश हो गया था और मुझे क्लब छोड़ना पड़ा। मेरी यात्रा कहीं ना कहीं वहीं रुक गई थी और पब्लिक स्पीकिंग के प्रति जो नफरत थी वो पहाड़ सा होता चला गया। समय बीतता गया और फिर मैं अपनी जिंदगी में मशगूल होता चला गया और टोस्ट मास्टर जो भी मेरा रिश्ता था वो टूटता चला गया। फिर करीब 1 साल के बाद मुझे वीपी महोदया से मुझे बुलावा आया और फिर मैं 1 साल के बाद टोस्ट मास्टर्स के मुख्य धारा में सम्मिलित हो पाया। और उसके बाद गोष्ठी के छोटे बड़े जो भी फलारपन हुए उसको मैंने चखा और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। अब आपको शायद यकीन ये हो गया होगा कि मैं इन सारी बातों को क्यों कह रहा हूं। बात काफी सरल है और काफी स्पष्ट है।
ये मंच काफी भयावह जगह है। ये सिर्फ नए सदस्यों के लिए डर नहीं पैदा करती है, उन सबों के लिए डर पैदा करती है जो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम 2, 4, 5 बार इस मंच पे आ गए हैं तो हमें लगता है कि हमारा डर दूर हो गया है, परंतु पैर में कंपन ही नहीं सिर्फ डर का पहचान होता है, आवाज में कंपन भी उसी डर का द्योतक होता है। मंच पे न जाने की इच्छा ही डर की पहचान नहीं होती है, परंतु शब्दों में संगीत का अभाव भी उसी डर का पहचान होता है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं अपने हाथों को सिकोड़ लेता हूं तो ये डर का पहचान है, परंतु अपने वाक्यों को शब्दों से लबालब भर देना और समय को सिकोड़ लेना भी डर का ही पहचान होता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस यात्रा के प्रतिभागी हैं। आपने अपनी हाथें मजबूत की है, आपको समझ है कि पब्लिक स्पीकिंग के पीछे का डर का रंग कैसा होता है, और इन सबों के बीच में एक दायित्व भी आपका है कि आप जब भी नए टोस्ट मास्टर्स के अंदर में डर की बदबू को देखें तो आप अपने मजबूत हाथ से उन्हें खींचकर उनका साथ दें, उनको प्रेरित करें, ताकि टोस्ट मास्टर फैमिली को एक बृहत और विराट परिवार बनाया जा सके। मैं यहाँ पे अब मैं समाप्त करूंगा, परंतु एक आखिरी बात, यदि हम किसी भी टोस्ट मास्टर्स को मदद करते हैं तो हो सकता है कि हम पूरी दुनिया को ना बदल दें, परंतु ये तय है कि हम उस व्यक्ति की दुनिया को अवश्य ही बदल देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद टोस्ट मास्टर विमल जी। आपने बहुत ही सरलता और सराहनीय तरीके से अपनी टोस्ट मास्टर की यात्रा को हम सबके समक्ष साझा किया। मैं हमारी सभा के समय समन्वयक से पूछना चाहूंगी, क्या विमल जी समय के पाबंद रहे? जी हाँ, उनका समय है हमारे समय पद्धति के अनुसार ही रहा और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप सब अपने दिल थाम कर बैठिए, हम चलते हैं आज की सभा के द्वितीय चरण की ओर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के त्वरित संभाषण के संचालक टोस्ट मास्टर DTM हर्ष गोयल जी को। उनके विषय में सिर्फ मैं 2 पंक्ति ही कहना चाहूंगी। उनके लिए है हिंदी इतनी प्यारी, वे करते नित प्रयास कि बने यह है शान हमारी। तो कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करिए टोस्ट मास्टर हर्ष गोयल जी का। धन्यवाद सभा संचालिका जी। नमस्कार। आप सभी सम्मानित सदस्यों व माननीय अतिथि गणों को रोचक व मनोरंजक त्वरित संभाषण यानी टेबल टॉपिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि टेबल टॉपिक या त्वरित संभाषण हमारे जीवन में आवश्यक है? आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित हैं, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, और यह अधिकांश बात छोटे छोटे संवादों से शुरू होती है, और वो छोटे संवाद आपके व्यक्तित्व की को परिभाषित करते हैं, सामने वाले पे आपके व्यक्तित्व की परिभाषा छोड़ते हैं। टेबल टॉपिक या त्वरित संभाषण हमें वही कला विकसित करने का अवसर देता है। टेबल टॉपिक यानी कि त्वरित संभाषण हमें 4 कौशलों को बढ़ाने का मौका देता है: सुनना, सोचना, संयोजन करना और प्रस्तुत करना। यानी कि सामने वाले की बात को सुनना और सोचना कि हमें उसका कैसे प्रत्युत्तर देना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, समायोजन करना और फिर प्रस्तुत करना। ये सब हमें खड़े पैर करना होता है। अब हमें करना क्या है? मैं अपनी स्क्रीन पर कुछ अंक दिखाऊंगा। प्रत्येक प्रतिभागी को वह अंक चुना है और उस अंक पे का एक फोटोग्राफ होगा, एक चित्र होगा और एक शब्द दिया होगा। आपको उस शब्द पे, उस चित्र पर एक वक्तव्य देना है। वह वक्तव्य एक छोटी सी लघु कथा,
आपका व्यक्तिगत अनुभव या फिर चुटकुला या दृष्टांत हो सकता है। समय सीमा 1 से 2 मिनट है। 1 मिनट पश्चात आपको हरा रंग दिखाया जाएगा। 1 मिनट 30 सेकंड बाद पश्चात पीला रंग और 2 मिनट पश्चात लाल कार्ड। लाल कार्ड अर्थात खतरे की सूचना। 30 अतिरिक्त सेकंडों में आपको अपना त्वरित संभाषण समाप्त करना है। आप मेरा विश्वास रखिए, तैरना वही जानते हैं जो स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो YouTube आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको स्विमिंग पूल में कूदना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी वाक कौशल का विकास करना है तो आपको मंच पर आकर बोलना ही पड़ेगा। क्या मैं अपना पहला प्रतिभागी का चयन कर सकता हूं? पहला प्रतिभागी कौन? हाथ उठाएं या फिर चैट बॉक्स में लिखें। अंकुर त्यागी जी। जी, धन्यवाद हर्ष गोयल जी। अंकुर त्यागी जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आपको 1 से 12 में से कोई एक अंक चयन करना है। आप अंक का चयन कीजिए। मैं 7 अंक चुनना चाहूंगा। आप चित्र देख पा रहे हैं और आपका शब्द है मानसिकता। अंकुर त्यागी जी, आपका टेबल टॉपिक का शब्द है मानसिकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष गोयल जी इस अवसर के लिए। मानसिकता ही करता धरता है मनुष्य के जीवन की, हर किसी के जीवन की। और जो इस चित्र को देख के जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो 2 लोग हैं जो पानी निकाल रहे हैं इस नौका से, और जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं, उनमें वही फर्क है जो एक कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो जो बॉस और लीडर में एक फर्क है। जो एक अच्छा नेतृत्व करना जानता है, उसका हमेशा से एक रवैया रहता है कि मैं काम खुद करके दिखाऊं, मैं लोगों के लिए रास्ता बनाऊं। और यहाँ पे वही 2 सज्जन जो हैं वो यही कर रहे हैं कि नौका डूबने वाली है और उसको बचाने के लिए आदेश ना देके वो खुद एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हम बच सकते हैं इन सब आपदाओं से। और जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनकी मानसिकता उन दोनों जो नेता हैं, अच्छे नेतृत्व वाले लोग हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत है। वो इस तरह से बैठे हैं कि जैसे हम आदेश दे रहे हैं, आप काम करिए, ये तो आप ही का काम है और हम सिर्फ एक बॉस की तरह है, एक मालिक की तरह है, हम नेता नहीं है। तो यही मानसिकता का फर्क दोनों इन समूहों में देखने को मिल रहा है। और यही मानसिकता हमें टोस्ट मास्टर्स में भी सीखने को मिलती है कि एक असली और एक सशक्त नेतृत्व की क्या आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से जरूर ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने ये केसरी रंग पहना हुआ है, ये जरूर टोस्ट मास्टर्स ही होंगे, तभी ये इस तरह का नेतृत्व कर पा रहे हैं। और मैं एक अनुरोध करूंगा जो बाकी जो 2 लोग हैं जिन्होंने बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, कि उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर ले, तो अगली बार इस चित्रों में चारों ही लोग नौका से पानी और जल की निकासी कर रहे होंगे और चारों ही सशक्त नेतृत्व के धनी रहेंगे। धन्यवाद हर्ष गोयल जी इस अवसर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम मानसिकता की बात करते हैं तो हमें विस्तृत पिक्चर देखनी चाहिए। हम एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति उसी को कह सकते हैं जो सबके कल्याण की कामना करता है। बहुत ही सराहनीय प्रयास अंकुर त्यागी जी। हमारे अगले टेबल टॉपिक स्पीकर हैं दिव्या जी। दिव्या जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। दिव्या जी, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप क्या? जी। अपना अंक चुन लीजिए। 3। दिव्या जी, आपका टॉपिक है परिपक्वता। परिपक्वता। इसका मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी। ओके जी।
मैं अपने 30 सेकंड लेना चाहूंगी शुरू करने से पहले। जी। तो नमस्ते सभी को, मैं दिव्या। तो आज मैं परिपक्वता के ऊपर बोलने जा रही हूँ। अगर मैं इस चित्र को देख के जो पहला एक मेरे मन में ख्याल आता है कि जो मैंने छठी कक्षा में एक किताब पढ़ी थी जिसमें गांधी जी ने कहा है कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो इन चीजों को करने के लिए, इन 3 चीजों को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आदमी परिपक्व हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने बचपन से ही सीखी है। तो बचपन से ही हमें सिखाया गया है हमारे स्कूलों में, और फिर आगे जाके फिर ये चीजें हमारे अंदर आ जाती है। तो वही एक परिपक्वता होती है कि इसको हमें थोपना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमारे भीतर जो है एक खुद ही आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि हमें क्यों क्यों किसी के बातों में पड़ना है, क्यों किसी को बुरा बोलना है। कि जब हमें भगवान ने अगर बोलने का मौका दिया है, अपनी बात रखने का मौका दिया है एक भाषा के जरिए, चाहे वो भाषा कोई भी हो, जानवरों को ये मौका नहीं मिलता है। होगा उनका भी एक कोड लैंग्वेज जिससे वो एक जो है वार्तालाप कर सकते हैं। पर हमें जो मनुष्य है उनको जब ऐसा मौका दिया गया है तो हमें हमेशा अपनी वाणी का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो टोस्ट मास्टर ऑफ द डे है, उनका भी ये थीम है आज का। और बुरा भी नहीं सुनना चाहिए, ना किसी को गाली देना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई लोगों का झुंड है जो बुरा बोल रहा है और आपको नहीं उनकी बातें सुननी है, वो और बातें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसी की, तो हमको वो नहीं सुनना चाहिए। फिर वो हमारी परिपक्वता आ जाती है। अगर हमें उतनी समझ है तो हम वो परिपक्वता का ध्यान में रख के हम वैसा फैसला ले सकते हैं, साइड में हो सकते हैं। और फिर बुरा देखना भी नहीं चाहिए। पर बुरा देखना भी नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने सड़क में कूड़ा गिराया है तो हमें तो बुरा देखना नहीं है और सिर्फ चले जाना है साइड से। तो वो परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता तभी होगी कि आपने देखा कि कुछ बुरा हुआ, पर आंखों में पर्दा ना डाल के उसको वहां पे सुधारना है। तो यही 3 बातें हैं जो गांधी जी ने बताई थी हमें, और बचपन से ही हमने ये सीखा है और धीरे धीरे समय के साथ इसमें और बढ़ोतरी हुई है सोच की। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या ठाकुर जी। विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता, इन दोनों के संयोग से परिपक्वता जन्म लेती है। आपने इसका सही विवेचन किया, सराहनीय कार्य है। अब मैं अगले त्वरित संभाषण प्रवक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगा, नॉन टोस्ट मास्टर को। संगीता जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी। संगीता जी अपना अंक चुने। 6। संगीता जी आपका विषय है ज्ञान। आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र में 2 व्यक्ति खड़े हैं और आपका विषय है ज्ञान। संगीता जी। हाँ जी बिल्कुल देख पा रही हूँ। दीवार है और 2 व्यक्ति इसमें दिखाए हैं, एक नीचे और एक किताबों के ऊपर है। किताबों के ऊपर मतलब कि जिसमें
शिक्षा ली है, पढ़ाई की है, उससे वे उसकी जो है वो जी बिल्कुल इससे जी ज्ञान से ये तो है कि हाँ, ज्ञान से हम हमारे अंदर दूरदर्शिता आती है और ज्ञान से ही हम अपनी को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। ऐसी सीढ़ी है जिसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो जो अज्ञानी ज्ञान एक हमारे व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को निखार देता है, चाहे वे उसको हम वाणी के रूप में देख लें, उसके अपनी जीवन की क्रियाशीलता को देख ले, तो ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन के मार्ग को सुंदर सरल बना सकते हैं। सराहनीय तो प्रयास। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल पाई, लेकिन मैंने कोशिश की बोलने की इसके बारे में। सराहनीय प्रयास धन्यवाद। प्रयास संगीता गर्ग जी। टॉस मास्टर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पुनः प्रयास से अपनी इस विधा को बहुत ही उत्तम कर सकते हैं। टॉस मास्टर ज्वाइन कीजिए और इस कला को निखारिए। जी बिल्कुल। अब मैं अपने अगले त्वरित संभाषण के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं। अनुषा जी। जी हर्ष जी। अनुषा जी, आप स्क्रीन देख पा रही हैं? देख पा रही हूँ। स्क्रीन नहीं देख पा रही, अभी स्क्रीन शेयरिंग शुरू नहीं हुई ना। नंबर 1 जा चुका है, उपलब्ध है, तो मैं 1 को चुनती हूँ। अनुषा जी, आपका विषय है दृष्टिकोण। और चित्र दर्शाया गया है एक मनोवैज्ञानिक का। जी अनुषा जी। मनोवैज्ञानिक होने के नाते इस चित्र को देखते ही मुझे 2 दृष्टिकोण नजर आते हैं, या कहना चाहिए चित्र 1 है, दृष्टिकोण 2 है। हमें मनोवैज्ञानिक ज्ञान में ये सिखाया जाता था कि अगर आपको ये चित्र दिखाया जाए तो आप इसमें एक युवती को देखेंगे और एक बुढ़िया को भी देख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो अपनी परिस्थितियों के कारण हैं। हो सकता है आपको इसमें एक युवती इसलिए दिखती हो क्योंकि आप खुद युवक हैं, और हो सकता है आपकी उम्र अगर ज्यादा हो तो आपको एक बूढ़ी औरत इसमें दिखे। और अगर आप में सूक्ष्मता और सक्षमता है दोनों चीजें देखने की, तो आप में एक ऐसा नजरिया है कि आप दुनिया को हर दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक ज्ञान में ये चित्र बहुत ही बारी प्रयोग किया जाता है, और इससे हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया एक जैसी नहीं है। आप जो देखना चाहें देख सकते हैं, और जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। और अगर आप में क्षमता हो तो एक जगह से दूसरी जगह और एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। अर्थात अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, और अगर आपने दुखी होना है तो आप सबसे अच्छी परिस्थिति में भी दुखी हो सकते हैं।
इससे ये सीख मिलती है हमारे को बचपन से कि आप अपने आप को बांधिए और परिस्थितियों का गुलाम मत बनाइए। आप परिस्थितियों पे हावी होइए और अपने आप को एक राजा के समान या युवती देखिए या बूढ़ी महिला को देखिए, और अगर हो सके तो दोनों को देखिए और दोनों का पर्याप्त मजा उठाइए। बैक टू द टेबल टॉपिक्स मास्टर। बहुत ही सराहनीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय टेबल टॉपिक। कम शब्दों में अपनी बात महत्वपूर्ण ढंग से कहना, प्रभावशाली ढंग से कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे दृष्टिकोण कैसा भी हो, ये सकारात्मक होना चाहिए। यह जरा भी महत्वपूर्ण नहीं कि वह वृद्ध है या युवा। दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूं, नॉन टोस्ट मास्टर विभा जी को। विभा जी अंक चुनिए। सबसे पहले प्रणाम। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार, आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कुछ दो शब्द अपने अनुभव के बोलने का। और मैं इस प्लेटफॉर्म की भी बहुत बड़ी प्रशंसक रहूंगी और मैं जल्दी ही ज्वाइन भी करूंगी। उत्तम। हाँ सर बोलिए। हाँ जी अंक चयन कीजिए। क्या अंक? अच्छा, कौन कौन सा अवेलेबल है? एक मिनट। 7, 3, 6, 1 के अलावा बाकी सब 4। आपका चित्र है मेरी स्क्रीन पर, पटल पर, और शब्द है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति। विभा जी। हाँ, मनोवृत्ति। मैं भी 3 सेकंड लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? उत्तम। धन्यवाद जी सर। मनोवृत्ति मनोवृत्ति को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मन और वृत्ति, मन की वृत्ति, मन का सोच, इसे हम कह सकते हैं। तो मनोवृत्ति हमारी मनोवृत्ति जो होती है, हमारी जो परवरिश होती है, जिस वातावरण में जिस वातावरण में पढ़ते हैं, जिस वातावरण में बड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ खेलते हैं, उस तरह से हमारी मनोवृत्ति विकसित होती है। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे की एक अनुशासित बच्चे की मनोवृत्ति, या फिर एक जो उद्दंड बच्चे होते हैं उनकी मनोवृत्ति, या फिर हम लोगों की मनोवृत्ति, हाँ, निर्भर करती है हमारे आसपास के सराउंडिंग, हमारे आसपास के हमारे आसपास में प्रेजेंट जो भी होता है उस पे। तो मान लेते हैं कि हम एक बच्चे को उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, ठीक है? तो हम अगर उसे बचपन से अनुशासन सिखा रहे हैं, बड़े को प्रणाम करना चाहिए, घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, या फिर सड़क पे बाईं ओर चलो, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो चीज उसकी मनोवृत्ति में सेट होती जाती है, तो वो उसी तरह से व्यवहार करता है बड़े होने पे। और अपने इस सोच को आगे भी अपने भाई बहनों और अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म कराता है, ठीक है? तो अगर हमारी मनोवृत्ति
अगर हमारी मनोवृत्ति मैत्रीपूर्ण है तो हम, या फिर सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से पॉजिटिव है, तो हम वैसे ही व्यवहार करके अपने हिसाब से अपनी सर्कल को बड़ा कर सकते हैं और हम अच्छे से अच्छा अपने समाज को दे पाते हैं। तो हम जैसी मनोवृत्ति रखेंगे वैसा ही फल पाएंगे, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो। धन्यवाद सर, फिर आगे मैं कोशिश करूंगी। बहुत उत्तम प्रयास विभा जी। मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति और ये सब बुद्धि की अवस्थाएं हैं। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमें अपने नेत्र, कान, नासिका और सब खुले रखने चाहिए। हमें विस्तृत पिक्चर यानी कि बिगर पिक्चर देखनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो कहाँ फिट होती है, क्या हम छोटे से हित के लिए बड़ा अहित तो नहीं कर रहे। तो मनोवृत्ति का ये भी एक पर्याय है। बहुत सराहनीय प्रयास विभा जी, बहुत ही आपने उत्तम कहा। हमारे अगले प्रतियोगी मैं पुरुष वर्ग से लेना चाहूंगा ताकि मेरे पे आरोप ना लगे कि मैं स्त्री वर्ग को प्राथमिकता दे रहा हूँ। तो मैं अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अशोक जी आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। अशोक जी अंक चयन करें। 2, 5, 8, 9, 10, 11। मैं 8 को चुनना चाहूंगा। 8। अशोक जी चित्र मेरी पटल पर है और शब्द है सीख। बहुत ही सरल विषय है सीख। अशोक जी हाँ, 1 मिनट। आज का विषय दिया गया है सीख, और इसमें जो मैं चित्र में देख पा रहा हूँ एक बच्चा लेटा हुआ है और एक जानवर है और एक वृक्ष दिखाया गया है। एक बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सीख से इसमें मैं ये इस चित्र को देख कर ये समझ पा रहा हूँ कि हम किसी भी स्थिति में जो हमने सीखा है उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक जानवर है और एक बच्चा वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ और एक बच्चा वृक्ष नीचे लेटा हुआ है। तो जैसे हमने भी बचपन में ये सुना है कि अगर कोई जैसे शेर या कोई जानवर आता है तो जो वो लेटा जो मृतक होता है उसको वो स्पर्श नहीं करता, और जो जीवित चीज होती है उसके ऊपर वो आक्रमण करने की कोशिश करता है। तो मुझे इस चित्र को देख के यही आभासित हो रहा है कि दोनों बच्चों ने अच्छी सीख प्राप्त की है। जैसे कि एक बच्चा जो नीचे लेटा हुआ है वो शायद उसको देख के अपने उस अनुभव को इस प्रयुक्त कर पा रहा है और उसने अपनी सांसों को रोक लिया और अपने आप की जान बचाने में सक्षम रहा। और दूसरा बच्चा जो वृक्ष पे है वो तो ऑलरेडी वहाँ सुरक्षित ही है। तो मैं यही इन शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी, बहुत ही उत्तम प्रयास। इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जब पेड़ पे चढ़े बच्चे ने उस लेटे हुए बच्चे से पूछा कि रीछ ने तेरे कान में क्या कहा, तो उस बच्चे ने कहा कि ऐसे कभी किसी मित्र पर भरोसा मत करो जो तुम्हें पेड़ पर चढ़ने में सहायता ना करे, जो परिस्थिति से बचने में सहायता ना करे। तो ये एक अलग आयाम है। ये अलग दृष्टिकोण है। मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग इसमें भाग लेना चाह रहे हैं, तो मैं पहले समय जी से पता करना चाहूंगा कि क्या हम और टेबल टॉपिक प्रतियोगी ले सकते हैं, क्या हमारे पास समय है? जी हर्ष जी, अभी सिर्फ 6 हुए हैं और हमारी आपसे प्रार्थना है कि 1 और 2 अवश्य लें। अवश्य, धन्यवाद। तो अगले प्रतियोगी जो भी हाथ उठाएगा मैं और जिनको बोलने का मौका नहीं मिला वो ले। अनुराग जी। अनुराग जी। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अनुराग जी मैं आप अंक चूज कीजिए। अंक हैं 2, 5, 9, 10, 11, 12। मेरा अंक 8। 8 जी। 8 उपलब्ध नहीं।
अच्छा 8 उपलब्ध नहीं है, तो कौन से अंक उपलब्ध हैं? 2, 5, 9, 10, 11, 12। अंक 2 का चुनाव करना चाहूंगा मैं। अवश्य। 2 शब्द है समझ। चित्र मेरे पटल पर, शब्द है समझ। अनुराग जी। जी जी जी, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? जी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में समझ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, कह सकते हैं, अगर थोड़ा इंग्लिश में यूज कर सकूं तो। क्योंकि इसमें जो चित्र में दिखाया जा रहा है, एक जानवर जो है वो कुछ फल लटके हुए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, तो उनको पाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा अक्सर जिंदगी में होता है कि बहुत सी चीजों को, इसमें अंगूर लटके हुए हैं, जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। होता क्या है कि हम जो है कुछ चीजों को पाना चाहते हैं और हम ये समझ नहीं पाते समय रहते हुए कि ये वाकई में हमारे लिए लाभकारी होंगे, उपयोगी होंगे या नहीं होंगे। हम बस उनकी तरफ भागते रहते हैं, उनको पाने का प्रयास करते हैं, और अंत में जब वो चीज़ हमें मिलती है, जब हम उसका स्वाद लेते हैं, जब उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अरे ये तो सच में अंगूर खट्टे निकले। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों का चुनाव कर सकें और हम जो है जो हमारे लिए उपयोगी हों, लाभप्रद हों, क्योंकि दुनिया बहुत विशाल है। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं, आप सही दिशा में भी जा सकते हैं। पर समझ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और कहा भी जाता है कि अगर समय पर आदमी को समझ है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आगे जा सकता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आदमी का समय होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक युवावस्था में है, उसको अपना करियर या उसको अपना जो जीविका है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो उसको एक अच्छे रास्ते का चुनाव करना होता है। साथ ही साथ उसको जो है अपना जो अगर शादी की तरफ जाना है उसको, तो इन सब चीज़ों में चुनाव करना होता है, देखना होता है कि उसको कि इस मौके पे उसको किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो उद्देश्य है उनको पूरा कर सके। तो मेरे ख्याल से समझ जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और जिसके पास ये समझ है, वही ज़िंदगी में सफल है और खुश है। धन्यवाद बहुत-बहुत हर्ष गोयल जी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर अनुराग जी, सराहनीय प्रयास। मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत, लेकिन इनके बीच में हमें मन को समझाए रखना बहुत आवश्यक है। अंगूर खट्टे हैं, मन को समझाने की ही एक कला है और वो बहुत आवश्यक है। मैं अपने अंतिम प्रतियोगी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मनीषा जी, सॉरी मोनिका जी ने काफी पहले से मैसेज डाल रखा है। मोनिका जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। हाँ, मोनिका जी अंक बजे हैं 5, 9, 10, 11, 12। 10। मैं 10 का 10 चयन करूंगी। जी मोनिका जी। मोनिका जी आपका शब्द है अज्ञान, और चित्र मेरे पटल पर, शब्द है अज्ञान। मोनिका जी। मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगी सोचने के लिए। जी। जी मैं शुरू करना चाहूंगी। जी। अज्ञान। अज्ञान शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जिसमें ज्ञान का आभास हो, वो व्यक्ति जो अपना भला बुरा ना सोच पाए, वो व्यक्ति जो ये मूल्यांकन ना कर पाए उसको किस दिशा की तरफ जाना है, वो व्यक्ति जिनको सज्जनों की बात का कोई लाभ नहीं लगता। आप इस चित्र में देखना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जिस टहनी पे बैठा हुआ है उसी टहनी को वो आरी से काट रहा है, बिना इस बात का ध्यान दिए कि वो नीचे गिर जाएगा। इस चित्र से इस बात की हमें समझ आती है कि अगर हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की चीजों से अगर हम वाकिफ नहीं रहेंगे तो हम भी इसी व्यक्ति की तरह रह जाएंगे जो बैठेंगे तो उसी डाल पे ही,
पर उसी को काट देंगे। ये उसी बच्चे की तरह है जो अपने माँ बाप की बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, और बाद में उसको ये बात याद आती है कि जो उसके माँ बाप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। वो उनकी बात को ऐसे ही काटता रहता है, और जब परीक्षा आती है और जब गणित में या विज्ञान में किसी भी विषय में नंबर कम आते हैं, तब उसको जाके ये पता लगता है कि वो उन्हीं लोगों की बात को काटता रहा जो लोग उसका भला चाहते थे। तो हमें एक इंसान होकर इस अज्ञानता से बचना चाहिए। उसको बचने के दो तरीके हैं, या तो हम खूब पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि अपनी गलती से सीखने के बजाय अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो शायद जिंदगी बहुत मधुर और बहुत सरल होगी। दूसरा, अपने परिजनों से सीखें, अपने माता पिता से सीखें, क्योंकि वही आपके असली शुभचिंतक है। शुक्रिया हर्षी। धन्यवाद, बहुत ही उत्तम सराहनीय प्रयास मोनिका जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि सब दुखों का कारण सिर्फ मात्र और मात्र अज्ञान है। मात्र और मात्र अज्ञान, ज्ञान अर्जित कीजिए। क्या हम और टेबल टॉपिक प्रवक्ता ले सकते हैं? जी हर्षी, हमारी समय अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं सभी त्वरित भाषण के लिए सभी बचे हुए टेबल टॉपिक प्रवक्ताओं से क्षमा याचना करता हूं कि उन्हें समय के अभाव के कारण अवसर नहीं मिला, किंतु अगर वह टोस्ट मास्टर की सभा में आते रहेंगे, सदस्य बनेंगे, तो वह उन्हें अवसर अवश्य प्राप्त होगा। सभा के विषय सरल थे या कठिन, यह महत्व नहीं रखता। आप उनके लिए कितने प्रिपेयर्ड थे, कितने तैयार थे, वो महत्व है। कोई विषय मेरे लिए सरल हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कठिन। तो टोस्ट मास्टर हमें ये मंच प्रदान करता है कि हम अपने इस स्किल को पॉलिश करें, हम अपनी इस दक्षता को बढ़ाएं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में बोल सकें, अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ मैं मंच वापस टोस्ट मास्टर डे सभा संचालिका को देता हूं। सभी का इसमें प्रतिभाग लेने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी ने बहुत सराहनीय प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष जी, अत्यंत सराहनीय शीर्षक थे आज के त्वरित संभाषण के, और जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, हमारे सभी प्रतिभागियों ने बहुत उत्साह के साथ और सराहनीयता के साथ उनका उत्तर दिया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे समय संयोग से कि क्या हमारे सभी प्रतिभागी समय के पाबंद रहे, कृपया इसकी जानकारी दें। सभा संचालिका सीमा गोयल जी, हमारे दो प्रतियोगी दिव्या ठाकुर जी और विभा भारती जी समय से ज्यादा चले गए, अतः वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वोटिंग के लिए। अगर आपकी अनुमति है तो मैं वोटिंग टूल भी मतलब लॉन्च करना चाहता हूं, आपकी अनुमति से। जी जी जरूर, अवश्य। जी मैं लॉन्च करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबकी स्क्रीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको वोट करें। क्या आप देख पा रहे हैं? छब्बीस में से 8 जवाब आ चुके हैं। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर, सर्वोत्तम त्वरित भाषण प्रतियोगी। कृपया आप सभी अपना मतदान करें, जिससे कि हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी को चुनने में हमें सरलता हो। अब इसी प्रकार मैं अपनी सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी सामान्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी को कि मंच पर आए और अपना कार्यभार संभालें। नीलू शर्मा जी, क्षमा चाहूंगी, उससे पहले थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं जो इस सभा से जुड़े हुए हैं,
कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम कुछ फोटो अच्छी फोटो उनकी ले सकें, अपना छायांकन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम। हम लास्ट आखिर में भी ये चीज करेंगे सबके एक साथ, आखिर में इस सारे रोल के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत श्रीजिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी टोस्ट मास्टर नीलू शर्मा जी को कि वे मंच पर आएं और अपना कार्यभार संभालें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करिए नीलू शर्मा जी का। धन्यवाद सीमा जी, तालियां बजती रहें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी अभिभाषण रही। आप सबों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आज की सभा के तीसरे और अंतिम चरण में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आरंभ करती हूँ आज की प्रथम भाषण के मूल्यांकन के लिए, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मूल्यांकनकर्ता श्री संजय उपाध्याय जी। संजय उपाध्याय जी कृपया आए और अभिभाषण का मूल्यांकन करें। संजय उपाध्याय। धन्यवाद श्री श्वेता जी। साथी टोस्ट मास्टर गण और सभा संचालिका सीमा जी और मेरे भाषणकर्ता विमल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। खूबसूरत भाषण था विमल कुमार जी, मतलब आपने इतना अद्भुत और प्रेरणास्पद भाषण दिया कि मैं खो गया। वो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा मधुमेह का स्तर जो है वो उच्च हो गया। और कुछ क्षणों के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की है टोस्ट मास्टर्स में आज से 8 साल पहले, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी समीक्षा मिली थी कि तीसरे भाषण के पश्चात मैंने भी कुछ माह के लिए टोस्ट मास्टर्स से दूरी बना ली थी। तो जो आपने अपना संदर्भ दिया अपने जीवन का, जहां से यात्रा की शुरुआत की और कैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ी और आज तक आप टोस्ट मास्टर से जुड़े हुए हैं, ये वाकई में सराहनीय है। और जिस हिसाब से अपना बताया वो शायद हमारे जितने अतिथिगण हैं और जो अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए ये प्रेरणास्पद होगा कि हमें कभी बहुत अच्छे समीक्षा मिलेगी और कभी ऐसा होगा कि हम थोड़े निराश होंगे। बट निराशा का मतलब ये नहीं है कि हम टोस्ट मास्टर को छोड़ दें। और जिस हिसाब से आपने ये प्रेरणास्पद भाषण दिया, कहीं ना कहीं ये उसी को संदर्भित करता है। आपकी भाषा बहुत सरल थी, स्पष्ट थी। आपने बहुत आसानी से शब्दों का चयन करके अपने भाषण को आगे बढ़ाया। पूरे समय आपके श्रोतागणों को आपने जोड़े रखा और प्रेरणास्पद भाषण दिया। पर जहां पे अच्छाई होती है वहां पे कुछ शायद ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा और कर सकते थे। और मुझे लगा कि आपने जो ध्वनि का जो परिवर्तन है, जिसको हम वोकल वैरायटी कहते हैं, सभी के समझने के लिए मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है, वो शायद और अच्छी हो सकती थी। मैं आपको कुछ संदर्भ दूंगा। जैसे आपने टोस्ट मास्टर का विज्ञापन देखा, मैं बस से जा रहा था और मैंने देखा कि टोस्ट मास्टर का विज्ञापन है, बट मेरी बस आगे चली गई और मैं दूसरे स्टॉप से उतरा और तुरंत पीछे गया। अगर आप इतना उतार चढ़ाव लाते तो शायद श्रोतागण और अच्छे से जुड़े रहते। यहां कहीं पर जब आपको ऐसी समीक्षा मिली कि आप निराश हो गए, तो मैं दूसरी समीक्षा के बाद मैं बहुत निराश हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप को जोड़ते तो मेरे ख्याल से ये भाषण अपने और उच्च स्तर की चले जा सकता था। पर वाकई में आपने अपनी भाषा और समीक्षा के लिए जो प्रेरणा दी है वो काबिले तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको बनाए रखें और आगे भी हमारे सभी साथीगण को
प्रेरित करते रहें। सभा संचालिका जी, सीमा जी, आपको मंच का आभार सोता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय उपाध्याय जी। बहुत ही सधे शब्दों में आपने बहुत ही अच्छा मूल्यांकन किया। आप लगभग सारे विषयों पर प्रकाश डाले। विमल कुमार जी, मेरी ओर से भी एक दो लाइन कुछ जो आपके लिए है। आपने बहुत ही अच्छी शुरुआत की और आपने जिस तरह से अपने टोस्ट मास्टर जीवन का वर्णन किया, मैं बहुत ही अपने दिल के करीब महसूस कर रही थी। आपके आइस ब्रेकर से लेकर आपके सारे अभिभाषण सभी पड़ाव पे मैं अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, यह एक हिंदी सभा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो इंटरेस्ट को दिलचस्पी में आप बोल सकते थे। और भी कई जगह ऐसा हुआ जहां पर हम यह समझ सके कि हमें हिंदी पे थोड़ा और कार्य करना होगा। मैं यह समझती हूँ आज के जो हमारे समीक्षक थे संजय उपाध्याय जी, वो भी बीच बीच में इंग्लिश वर्ड को यूज कर रहे थे, जैसा कि मैंने भी अभी वर्ड और यूज का किया। यह हमारी भाषा में सम्मिलित हो गया है और इसी पे हमें कार्य करना है और एक दूसरे को सुझाव देकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत ही अच्छा अभिभाषण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हर बार सुनना चाहूंगी, बार बार सुनना चाहूंगी। तालियों से इनका मनोबल बढ़ाया जाए। अब समय है हमारे आज के भूमिकाकर्ताओं का विवरण लेने का। सबसे पहले मैं आज के टाइमर उस समय समंजक को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृपया मंच पर आए और अपना विवरण प्रस्तुत करें। शुक्रिया मुख्य मूल्यांकनकर्ता नीलू शर्मा जी। ऐसा कहा गया है कि समय जो है भविष्य की मुद्रा है और भविष्य आ चुका है और ये मुद्रा का इस्तेमाल जो है वो हमें बहुत समझ के साथ करना चाहिए। आज की द्वितीय प्रदर्शनी सभा में जो हमारे प्रिपेयर्ड स्पीकर या जिन्होंने पहले से तैयारी कर रही हुई थी वो वक्ता थे विमल कुमार जी। उन्होंने समय लिया 6 मिनट 39 सेकंड का। उनके इवैल्यूएटर संजय उपाध्याय जी, उन्होंने समय लिया 2 मिनट 50 सेकंड का। दूसरा हमारा भाग था त्वरित भाषण का, जहां पर 8 वक्ताओं ने पार्टिसिपेट किया। पहले वक्ता अंकुर त्यागी जी, 2 मिनट 4 सेकंड उनका समय अवधि रही। दूसरी वक्ता रही दिव्या ठाकुर जी, 3 मिनट 19 सेकेंड, जो कि समय से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तीसरी वक्ता संगीता गर्ग, 2 मिनट 28 सेकेंड। चौथी वक्ता अनुषा खुराना जी, 1 मिनट 57 सेकेंड। पांचवी वक्ता विभा भारती जी, 2 मिनट 55 सेकेंड। छठे वक्ता अशोक रहेजा जी, 1 मिनट 27 सेकेंड। सातवें वक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी, 2 मिनट 16 सेकेंड। आठवीं वक्ता रही मोनिका जी, 2 मिनट 4 सेकेंड की समय अवधि के साथ। अभी तक हम इतना ही कर पाए हैं। मेरा अभी तक समय हुआ है 1 मिनट 42 सेकेंड और शायद 1 मिनट 50 जब तक मैं समाप्त करूंगा। मैडम नीलू शर्मा जी, आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। कृपया तालियों से स्वागत किया जाए इनके इतने अच्छे भूमिका का अवलोकन करने के लिए। इसके बाद जो हमारे दूसरे भूमिका धारक हैं वो है आज के शब्द समीक्षक यानी आह काउंटर हरितोष जी। हरितोष जी कृपया आए और अपनी भूमिका के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी। मेरा कार्य था शब्द समीक्षक का, जिसका काम होता है कि ये नोट करना कि किसने अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहीं पे गलत तरीके से ठहराव रखा है। मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा आज के सारे स्पीकर्स का। जितने भी लोगों ने बोला है उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और बहुत ही कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिनका नहीं होना चाहिए था।
तो मैं अपनी रिपोर्ट देना चाहूँगा। हमारे समय संयोजक उमा शंकर जी ने 2 बार आ का इस्तेमाल किया। हमारे समीक्षक संजय जी ने 1 बार आ का इस्तेमाल किया। हमारे जो मुख्य वक्ता थे विमल जी ने 1 बार भी आ का इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम पूरी एक 5 से 7 मिनट के भाषण में 1 बार भी आ का इस्तेमाल ना करें। फिर आते त्वरित भाषण में, तो अंकुर त्यागी जी ने 1 बार किया। दिव्या जी ने 2 बार तो से वाक्य का आरंभ किया था जिसकी जरूरत नहीं थी, और 1 बार आ का इस्तेमाल किया। संगीता जी ने 1 बार आ का इस्तेमाल किया। अनुषा जी ने भी 1 बार भी आ का इस्तेमाल नहीं किया, तो एक बार जोरदार तालियां अनुषा जी के लिए। बहुत ही धारा प्रवाह में उन्होंने बोला। विभा जी ने 1 बार तो, 1 बार आ और 1 बार अम का इस्तेमाल किया। अशोक जी ने 1 बार आ और अनुराग जी ने 1 बार आ का इस्तेमाल किया। तो ये थी हमारी समय समीक्षक की रिपोर्ट। वापस आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरितोष जी, बहुत ही अच्छा रहा आपका भाषा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी आज की भाषा समीक्षक वीणा बंसल जी को। वीणा बंसल जी कृपया पधारे और अपनी भूमिका का ब्यौरा दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मैं उन व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने कि आज के शब्द का अच्छे से प्रयोग किया, आज के शब्द का प्रयोग किया। उसे मुख्य जो है, जिन लोगों ने इस बैठक में भाग लिया सबसे अधिक उन्होंने ही किया। जैसे कि हमारे टीएमओडी सीमा गोयल और त्वरित भाषणकर्ता हरीश गोयल और सामान्य समीक्षक नीलू शर्मा। इसके अतिरिक्त और भी कई व्यक्तियों ने इसका प्रयोग किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बहुत अच्छे शब्दों का आज की बैठक में प्रयोग हुआ, उन शब्दों को पहले मैं बताना चाहूंगी। बृहद, विराट, प्रत्युत्तर, रोचक, मनोरंजक, अवगत, परिष्कृत, मंच, त्वरित, संभाषण, व्यवधान, उत्तीर्ण। एक अच्छा शब्द आया था सकारात्मक, ऑल्दो यद्यपि इसको बोलने में थोड़ी सी उन्हें कठिनाई हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको सुधार लिया था। वो शब्द सकारात्मक है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अच्छे से शब्दों का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि जो शब्द हमने यद्यपि हिंदी में बोले, लेकिन हम इसको और भी अच्छी हिंदी में बोल सकते थे। जैसे एक शब्द था मसरूफ, इसकी जगह हम बोलते व्यस्त हो गया। व्यस्त अधिक अच्छी हिंदी का शब्द है। शायद के लिए शब्द आ सकता था संभवतः। यकीन के लिए शब्द हो सकता था विश्वास। आसानी से के लिए एक शब्द आ सकता था सरलता पूर्वक। और एक और बहुत अच्छे उसका प्रयोग किया गया लबालब भर देना। और बीच में के स्थान पर अगर हम मध्य शब्द का प्रयोग करते तो अधिक अच्छा रहता। और बदलने के स्थान पर यदि हम परिवर्तित शब्द का प्रयोग करते तो अधिक अच्छा रहता। कुल मिला के संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की सभा में अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया। और मुझे विश्वास है कि आगे अधिक से अधिक शुद्ध हिंदी के भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे और हम इसमें और भी इस सभा को हम और भी अधिक परिष्कृत कर पाएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग हम सबके लिए जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए जिन्होंने हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तालियां बजती रहे। हमारी भाषा समीक्षक जी ने बहुत ही अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। आपको हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के
त्वरित संभाषण के समीक्षक ईर्षिता जी को। ईर्षिता जी, आपका सभा में हार्दिक स्वागत है। आए और अपना विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। सभी को मेरा प्रणाम। आज के त्वरित संभाषण में कुल 8 प्रतिभागी थे, तो मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी सभी के बारे में। सबसे पहले आए थे अंकुर त्यागी जी। इनका विषय था मानसिकता। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नेता और मालिक के बीच में अंतर प्रकट किया उस चित्र के माध्यम से, और फिर बहुत ही सुंदरता से उन्होंने उस चित्र को और मानसिकता को टोस्ट मास्टर के मंच पर लेकर आए। कैसे अगर आप टोस्ट मास्टर में हैं तो आप एक अच्छे नेता हैं, और इसी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया। यदि आप मालिक नहीं बनना चाहते, नेता बनना चाहते हैं, तो टोस्ट मास्टर से जुड़ें। बहुत ही अच्छा था, और उनके चेहरे पर बोलते समय मुस्कान थी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज थी। उसके अलावा एक सुधार का जो मैंने लिखा है वह ये है कि हाव भाव पर आप अपना थोड़ा सा काम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमारे हाव भाव बहुत अच्छे होते हैं, वही चीज हम अपनी हिंदी भाषा में भी ला सकते हैं। उसके बाद दूसरी वक्ता थी दिव्या जी। इनका चित्र और शब्द था परिपक्वता, जिसमें 3 बंदर थे। इन्होंने जब शुरू किया था, पहले दिख रहा था कि वो सोच रही हैं, और उसके बाद तो वो मंच पर ऐसे छा गईं जैसे पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ था उनके अंदर। उनके हाव भाव, ध्वनि का उतार चढ़ाव बहुत ही मनभावक था। बस एक सुधार का मैं यह बोलना चाहूंगी, निष्कर्ष आप अच्छे से दे सकते थे, और कहीं कहीं बातों की पुनरावृत्ति हो रही थी, अर्थात बातें दोहराई जा रही थी, तो उसकी जगह आप संक्षिप्त में बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरी वक्ता थी संगीता जी। इनका चित्र था पुस्तकों के ऊपर एक व्यक्ति है और दूसरा दीवार पर है, और शब्द था ज्ञान। माफ करना चाहूंगी संगीता जी, मुझे आपकी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, शब्द अटक अटक कर आ रहे थे, तो बस मैंने इतना ही सुना। आपने बोला ज्ञान से दूरदर्शिता आती है, यह एक सीढ़ी है जिससे व्यक्तित्व का निखार होता है। तो जितना मैंने सुना उतना आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत ही सराहनीय प्रयास था आपका, और बस और आत्मविश्वास के साथ बोलिएगा तो बहुत और अच्छा रहेगा। बाकी आप अच्छा कर रहे थे। उसके बाद आती हैं अनुषा जी। उनका शब्द था दृष्टिकोण, और इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ मनोविज्ञान को उस शब्द और उस चित्र से जोड़ा, और इनकी भाषा तो इतनी अच्छी थी, सूक्ष्मता, सक्षमता, जिसमें अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं स, तो भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग था यहाँ पर। भाषा के साथ साथ संगीतात्मक भी थी आपकी भाषा। ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत भाषा जो है वो संगीतात्मक है, वही आपकी ध्वनि में मुझे सुनाई दे रहा था, तो वो कानों को बहुत मधुर प्रतीत हो रही थी। उसके अलावा संगीतात्मकता के साथ साथ बल भी था। जहां पर आवश्यकता थी आप मधुरता से बोल रहे थे, और जहां पर आवश्यकता थी वहां पर बल भी डाल रहे थे। मुस्कान थी, निष्कर्ष था। आपकी तो मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मुझे आपका बोलना बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आती हैं विभा जी। उनका शब्द था मनोवृत्ति, चित्र था एक गड्ढा है आगे और एक इंसान उसके आगे बढ़ रहा है। विभा जी ने शुरुआत की तो शब्द की उत्पत्ति से करी, संधि विच्छेद, जिससे मुझे अपनी कक्षा याद आ गई। जब हम कुछ भी उत्तर लिखते थे तो संधि विच्छेद करते थे, मना जमा वृत्ति। तो बहुत ही अच्छे से शुरुआत करी थी, और उसके बाद आपकी भाषा भी बहुत अच्छी थी। परवरिश उद्दंड की निर्भर वातावरण पर निर्भर करती है हमारी मनोवृत्ति। बस आपके में जो मुझे लगा, जो कि थोड़ी सी कमी हो सकती थी, पर आपने उसको बहुत अच्छे से उसको टैकल किया। यही हुआ था कि आपको हिंदी के शब्द नहीं मिल पा रहे थे, आप अन्वेषण कर रहे थे अपने दिमाग में, पर जब आपको नहीं मिला तो आप रुके नहीं, आप डटे रहे वहीं पर। वीर तुम डटे रहो, आपकी वही बात थी, और आप चलते रहे थे। तो बहुत ही अच्छा प्रयास था। बस सुधार का ये बोलना चाहूंगी, आप निष्कर्ष पर थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बात को एक निष्कर्षता के साथ पूर्ण विराम दें। उसके बाद अशोक जी थे।
उनका शब्द था सीख, जिसमें भालू था, सासरों का वो बच्चा था और एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ बच्चा था। उन्होंने अच्छे से बोला कि जो सीखा वह जीवन में प्रयोग आता है। बचपन की कहानी भी वो हमारे सामने लाए और एक अलग ही नजरिया दृष्टिकोण दिया उन्होंने हमें। हमेशा हमने यही पढ़ा था, जो इन्होंने त्वरित भाषण संचालक जी ने भी बोला था कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला। मैंने इस कहानी को वैसे ही पढ़ा था, पर इन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिखाया कि जिसको हम जो सीखते हैं वो प्रयोग आता है कहीं ना कहीं पर। और आपके लिए मेरा सुधार का ये बोलना चाहूंगी कि आपकी आंखें जो थी, आप आंखों से संपर्क बनाए अगर कैमरा में, तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप अपने जो सुनने वाले हैं उनसे अच्छे से जुड़ सके। उसके बाद थे अनुराग जी, जिनका शीर्षक था समझ, और लोमड़ी अंगूर खट्टे हैं, बहुत ही सुंदर वो चित्र था और उसका वर्णन अनुराग जी ने बहुत ही अच्छे प्रकार से किया था। गलत दिशा होती है तो हम गलत में जाते हैं, समय पर समझ, और इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणास्पद बात बोली कि समय पर समझ बहुत आवश्यक होती है, कि समझ आ सकती है पर समय नहीं हुआ तो फिर उसका कोई काम नहीं होता। वो बहुत अच्छा था और उन्होंने निष्कर्ष बहुत अच्छे से किया, जिसके पास समझ है वह सफल है। आपके लिए मेरा सुझाव ये है कि आपने इतना अच्छा बोला था, आप अपनी ध्वनि में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाते और दूसरा अपने हाव भाव उस अनुसार करते तो वो बहुत ही अच्छा और ज्यादा अच्छा हो जाता। और अंतिम हमारी वक्ता थी मोनिका जी, उनका शीर्षक था अज्ञान। आपकी आवाज कितनी जोरदार है, जहां पर बल देना है, बलात्मक जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने संगीतात्मक बोला था, पर ऐसे आपकी बलात्मक थी ध्वनि थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिससे हमें अपने विचार आगे रखने होते हैं तो आप दृढ़ता पूर्वक रख पा रही थी उसको। और अच्छे से उदाहरण दिया कि बालक होता है, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, आगे जाकर के उसे समझ में आता है, तो उसके लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि क्या करे, वो परिजनों से सीखे, आदि आदि उन्होंने बातें बताई। आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि निष्कर्ष, मुझे लगा कि निष्कर्ष की कमी थी, वो आया जा सकता था, तो ये मेरा मूल्यांकन था। अंतिम में एक बात मैं बोलना चाहूंगी जो कि आठों हमारे वक्ताओं पर लागू होती है, वह यह है कि हिंदी भाषा का कमाल है ये शायद कि सभी इतने सम्माननीय तरीके से बोल रहे थे और सभी इतने दार्शनिक तरीके से बोल रहे थे, सब ज्ञानी लग रहे थे, तो शायद ये हिंदी भाषा का ही प्रयोग है और उस कमाल है, और उस सब के लिए मैं आप सबके लिए करतल ध्वनि से प्रशंसा करती हूँ। नीलू जी, वापस आपके लिए। बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति, तालियां बजती रहे। तालियों की गड़गड़ाहट से ईशिता जी का अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत ही अच्छी समीक्षा थी आपकी। अब मैं आती हूँ अपनी पूरी सभा का प्रारंभ से लेकर अंत तक समीक्षा के लिए। सबसे पहले मैं आरंभ करूंगी सभा समन्वय के लिए। तो अगर मैं गलत हूँ तो हमारे आज के सभा समन्वय हरितोष जी थे, कृपया कोई मुझे मार्गदर्शन करे। हरितोष जी ही थे ना? जी जी नीलू जी। जैसे ही मैं हरितोष जी को सुनी, उनकी आवाज में जो पकड़ थी, मैं भूल गई कि मैं आज जनरल इवैल्यूएटर यानी मूल्यांकन करता हूँ, और मैं उनकी बातों में खो गई। उनकी हिंदी के लिए जो अभिभाषण था इतना अच्छा था कि मैं उसी में गुम हो गई, और मुझे बाद में याद करना पड़ा कि अरे हमारे सभा समन्वयक तो हरितोष जी थे और वही आज के शब्द समीक्षक भी थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जोश से उन्होंने सबों का स्वागत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरितोष जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। इसके बाद हमारी आज की अध्यक्षा थी श्रीजिता त्यागी। श्रीजिता त्यागी जी, आपके लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा संचालन था आपका। आपने बहुत ही अच्छे से, जितने हमारे मेहमान थे, हमारे अतिथिगण थे, हमारे टोस्ट मास्टर्स थे और हमारे जो वे वरिष्ठ सदस्य थे, सभी का आपने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और टोस्ट मास्टर्स के इस चित्र को इतने अच्छे से आपने अपने प्यारे शब्दों से, अपने मधुर अभिभाषण से अभिभूत किया। मुझे विश्वास है मेरी तरह सभी आपके अभिभाषण से मंत्रमुग्ध हो गए होंगे।
तो कृपया जोरदार तालियों के साथ आज की अध्यक्षा श्रीजिता त्यागी जी का अभिनंदन किया जाए। अब आती हूँ आज की सभा संचालक महोदया सीमा जी। सीमा जी, आपने जिस तरह से शुरुआत की, जिस तरह से आरंभ किया, मुझे बस मैं उसमें इस तरह से खो गई कि हिंदी, सच में हिंदी कितनी प्यारी भाषा है। इससे हम अपने दिल की भावनाओं को किस तरह व्यक्त कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग अन्य भाषाओं में नहीं कर सकते। हिंदी से मानो हमारी भावनाओं को पंख मिल गया। मैं बस इतना ही कहूंगी, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। आपने अपनी इस मधुरता से सारे टोस्ट मास्टर में हिंदी का नया संस्कार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। तालियों की गड़गड़ाहट से सीमा जी का स्वागत किया जाए। इसके बाद आज के त्वरित सभा संचालक हर्ष गोयल जी की बारी आती है। हर्ष जी, मैं आपको किन शब्दों से आपके बारे में क्या बोलूं, मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। आपने इतने अच्छे तरीके से पूरी त्वरित भाषण सत्र का संचालन किया। इतने अच्छे आपके विषय थे और उन विषयों पे हर वक्ता के बाद आपने जो अपना मंतव्य दिया, काबिले तारीफ थी। पूरी सभा का बहुत ही अच्छे से संचालन किया। YouTube पे देख के सच में हम लोग तैरना नहीं सीख सकते हैं, बोलकर ही सीख सकते हैं। तो मैं अपने सारे दर्शकों, सारे लोगों से यह विनती करूंगी, मैं आग्रह करूंगी कि हर रविवार को हमारे टोस्ट मास्टर सभा में आए और YouTube से नहीं, अपने प्रयास से सफल बनाए। हम आज किस दुनिया में आ गए हैं कि हम हिंदी भाषा का मीनिंग इंग्लिश में पूछ रहे हैं। हमारे कई वक्ता पूछे कृपया कर मुझे बताइए, तो हमें हिंदी को समझाने के लिए इंग्लिश समझाना पड़ता है। तो हमें वापस अपनी भाषा को सम्मान देना होगा और उसके लिए हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो मुझे विश्वास है हम जरूर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इशिता जी का मैंने प्रारंभ में ही बताया, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारे वक्ताओं के बारे में, बहुत ही अच्छा प्रयास था उनका। उनको वापस से धन्यवाद देना चाहूंगी और आज की सभा के सभी सदस्यों का पुनः आभार प्रकट करना चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपना यह अभिभाषण समाप्त करती हूँ और आज की सभा संचालिका को आज का आभासी मंत्र वापस सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नील जी, आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत आभार। अंग्रेजी बहुत सीखी, अब हिंदी की बारी। अंग्रेजी बहुत सीखी, अब हिंदी की बारी। हमारे मूल्यांकनकर्ता संजय उपाध्याय जी का मूल्यांकन सुनकर मेरे अंदर भी जोश भर गया। कुटिल वचन सबसे बुरा, दुश्मन बने जहान। कुटिल वचन सबसे बुरा, दुश्मन बने जहान। मधुर वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान। जी हाँ, इसी तरह की मुस्कान यहाँ पर फैला रही हैं हमारी टोस्ट मास्टर क्लब की अध्यक्षा श्रीजिता त्यागी जी। मैं उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आए और आज के विजेताओं को, टोस्ट मास्टर के तभी संभाषण के विजेता को बताएं और अपना संभाषण दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर सीमा मैम। जोरदार तालियां आज की टीएमओडी टोस्ट मास्टर सीमा मैम के लिए। सबसे पहले आज तो मैम, हमें पता नहीं था कि टीएमओडी का रोल इतनी खूबसूरत तरीके से हो सकता है मैम, और इतनी मधुर जो आज आपका थीम थी और उसको आपने इतने बेहतरीन तरीके से जो आज आपने सबके सामने रखा है। बल्कि यही नहीं, सबको, जितने भी अतिथि गण थे उनको आपने इस थीम से जोड़ा है, उनके विचार आपने चुने हैं। इस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत 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 शब्द कम है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि सब वोट कीजिए आज के हमारे रोल प्लेयर्स के लिए।
उमाशंकर सर, अगर आप वोटिंग दे सकते हैं, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि प्लीज सब आगे बढ़िए और वोट कीजिए। आज के रोल प्लेयर्स थे हमारे काउंटर हरितोष सर, जिन्होंने आखिरी मोमेंट पे ये रोल लिया था। ग्रामीण वीना बंसल मैम, जो टोस्ट मास्टर क्लब ऑफ द्वारका से हमारे साथ जुड़ी है। एंड टाइमर हमारे आज के उमाशंकर सर, जिनका जवाब ही नहीं, जो हर रोल इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये रोल लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मेरे पास 15 वोट आए हैं, अभी 4 वोट कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज की जो मीटिंग थी, सबसे पहले मैं आज के एक बार एंकर के लिए भी हमें वोट करना है। आज की बेस्ट एंकर के लिए पीएमओडी सीमा मैम, टेबल टॉपिक मास्टर हर्ष सर एंड जी नीलू मैम, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष सर, इतने रचनात्मक तरीके से आज आपने टेबल टॉपिक्स लाए। आप बहुत मुश्किल होता है पहले कि आप हिंदी में टेबल टॉपिक्स लाए, और आपने इतने बेहतरीन तरीके से आप टेबल टॉपिक में रचनात्मक थे, जिसका जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलू मैम हमारे काफी क्लब से जुड़ी है, वो प्रेसिडेंट है इस टाइम इंग्लिश संवाद टोस्ट मास्टर्स क्लब की। मैम हमेशा इतनी इंथुजियास्टिक, इतनी हेल्पफुल रहती है, जिनके साथ के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके शब्दों के लिए, और आपने इस मीटिंग में जान, आपने इतना सिखाया है अपने शब्दों से और अपने रोल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आप सबका, सब रोल प्लेयर्स रहे जो सिंगापुर से जुड़े हैं, चाहे हमारे आज स्पीकर थे इतने बढ़िया, जिन्होंने आज अपनी पूरी जर्नी अपनी टोस्ट मास्टर से, जिससे बहुत से लोग जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर विमल सर का। और हमारे इवैल्यूएटर टोस्ट मास्टर, अगर मैं गलत है, संदीप सर का, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने, मैम अगर मैं सही बोलूं, टोस्ट मास्टर संदीप सर जो इवैल्यूएटर थे आज शायद स्पीकर टोस्ट मास्टर विमल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इवैल्यूएट किया था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सारे रोल प्लेयर्स का, एंकर्स का और हमारे स्पीकर का। और इसी के साथ मैं सबसे पहले तो आज के विनर्स का बताना चाहूंगी, विजेता। तो जो स्पीकर में विजेता है टोस्ट मास्टर विमल, नो डाउट। और उसके बाद इवैल्यूएशन में हमारे विजेता है टोस्ट मास्टर, अगर मैं सही हूं, संदीप सर, टोस्ट मास्टर संजय सर, बिल्कुल टोस्ट मास्टर संजय सर इवैल्यूएशन में। उसके बाद हमारे टेबल टॉपिक, कोई भी गेसेस कोई कर सकता है कि टेबल टॉपिक विजेता कौन है? अनुषा जी। बिल्कुल अनुषा मैम, जिनका जो अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में भी इतनी बेहतरीन तरीके से वो अपने शब्द विचार रखती है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू अनुषा मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। और सभी टेबल टॉपिक्स को उनका उत्साह देखकर अच्छा लगता है हमें इतना ज्यादा, और हम अगली मीटिंग में और जान लेने की कोशिश करते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम नए नए रोल प्लेयर्स और एंकर्स को लाए, जिससे कि उत्साह बढ़ता रहे। और इतना उत्साह देखकर बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, पर टाइम, समय की पाबंदी से हम सबको नहीं ला पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और इसी के साथ बेस्ट रोल प्लेयर है हमारे टोस्ट मास्टर वीना मैम, ग्रामीण के रोल में, जिन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से ग्रामीण का रोल किया था मैम। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर वीना मैम, और शुभकामनाएं आपको। और हमारे बेस्ट एंकर, कोई गेस्ट करना चाहेगा बेस्ट एंकर के लिए? सामान्य मूल्यांकन करता, जनरल इवैल्यूएटर। थैंक यू। और कोई गेस्ट? आज हमारे पास 3 इतने बेहतरीन थे वोटिंग के लिए। आज मैंने वोट नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सबके लिए वोट करना। हर एंकर सीमा जी। जी मैम। सीमा जी, आप तीनों ही हमारे लिए विनर है, पर नीलू शर्मा जी विजेता है वो है टोस्ट मास्टर सीमा मैम, जिन्होंने इतनी मधुर तरीके से पूरी मीटिंग चलाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं टोस्ट मास्टर सीमा मैम, आप सभी विजेता। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई, मैं चाहूंगी अगर कोई गेस्ट या कोई भी अतिथिगण अपना फीडबैक देना चाहता है मीटिंग के लिए।
कोई भी फीडबैक देना चाहता है, कोई विचार, कैसी लगी आपको मीटिंग, अपने शब्द कोई विचार प्रकट करना चाहता है मीटिंग के लिए? सराहनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय। सर ने बड़ी सरल तरीके से सब में एक पूरी मीटिंग को सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, दिव्या मैम शायद कहना चाह रही है कुछ। आप मुझे सुन पा रहे हो? सॉरी मैम, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है मैम। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी मैम सुन पा रहे हैं। मैंने जब आज ये मैसेज देखा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे लगा कि ये कोई एक वर्कशॉप है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार लिंक को ज्वाइन किया जाए। तो जब से मैंने टोस्टमास्टर ज्वाइन किया था, मेरे अंदर एक चुभती थी कि मैं सिर्फ अब इंग्लिश की तरफ इतना कर रही हूँ और हिंदी के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से करना चाहती थी हिंदी के लिए भी। तो आज जब मैं इस मीटिंग में पहुंची, तो शायद ही कोई इतना खुश आदमी होगा मुझसे ज्यादा। तो मैं सबसे ज्यादा खुश थी आज ये देख के कि एक हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब है, और मेरी मुस्कुराहट जो है चेहरे से वो हट ही नहीं रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मैंने ये क्लब देखा कि एक हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब है। और बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह का जो एक इनिशिएटिव लिया है जिन्होंने भी, तो बहुत ही सराहनीय है ये। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये क्लब आगे चले ताकि हम भी बहुत इसमें बहुत आते रहें। धन्यवाद दिव्या मैम, अच्छा धन्यवाद। लगा। और आपका टेबल टॉपिक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पूरी उसकी शुरुआत की और खत्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम। और कोई एक बार फीडबैक या कुछ भी अपने विचार रखना चाहता है यार? शीतल जी, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्य जो आज की सभा से जुड़े, कृपया सदस्य बनिए और हिंदी को बढ़ावा दीजिए। अंग्रेजी हम सबने सीखी है, अब हिंदी को सीखने की बारी है। तो कृपया सदस्य के रूप में, और ये आप सभी के लिए अच्छा अवसर है कि आप संस्थापक सदस्य के रूप में इस क्लब से जुड़ सकते हैं। तो कृपया अपना योगदान दें और सदस्य बनिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम, आपने हमारी दिल की बात बोल दी। बिल्कुल, थैंक यू सीमा मैम। आई थिंक अनुराग सर कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। पहली बात ये कि आज की जो मीटिंग, जो सभा थी, बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। क्योंकि आज की मीटिंग में जो नीलू शर्मा मैम ने जो टीएमओडी का जो रोल किया है, वो बहुत ही मधुर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके लिए बहुत बहुत तालियां। और उसके अलावा जो है, जो हमारे हर्ष गोयल जी हैं, जिन्होंने त्वरित भाषण का संचालन किया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने उसमें भाग भी लिया। और जो वो विषय लेके आए थे, जो सब्जेक्ट लेके आए थे, वो सारे के सारे जो है बहुत ही अच्छे थे। और आज मुझे लगता है कि हमें जो है इस तरह की मीटिंग रेगुलर करते रहना चाहिए। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा मंच है। क्योंकि ये बात सही है जो नीलू शर्मा जी ने कहा कि हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते रहते हैं, बट जो हिंदी बोलने की जो हमारी कला है, वो शायद कहीं ना कहीं दब गई थी। उतना हम हिंदी को नहीं बोलते अच्छे तरीके से, जबकि हिंदी में एक अपार संभावनाएं हैं कि हम अपने आप को काफ़ी कुछ निखार सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि इसका सदस्य बनूं, और आप सभी लोगों के साथ जो है अपनी हिंदी भाषा का जो है, या हिंदी में जो वाक कला है, उसको और बेहतर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर, बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। और किसी को अपनी कोई फीडबैक देना चाहता है कोई? मैं बताना चाहूंगी। जी मैं वीना मैम। अपनी बात कहना चाहूंगी। जी वीना मैम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी मुझे पुरस्कार देने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं हिंदी भूलती जा रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें कोई जो रोल प्ले करने की कोशिश की थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अभी हिंदी अभी भूली नहीं है, और मैं इसको पुनः और अच्छा सा परिष्कृत करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी सभा का आपकी सभा का जो है सदस्य भी बनना चाहूंगी, आपके क्लब का। और इसके लिए जो जो औपचारिकताएं हैं वो आप मुझे बता दीजिए, और मैं और लोगों को भी इसके लिए आपके साथ जुड़ाऊंगी। क्योंकि बहुत सारी मेरे मित्रगण हैं जो कि इसमें ऐसी सभा में रुचि रखते हैं,
और उसमें कई बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी हैं, बहुत अन्य लोग भी, बहुत अनेक ऐसे लोग हैं जो कि इसमें रुचि रखते हैं, और मुझे आशा है कि वो शायद इसके सदस्य बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीना मैम। धन्यवाद श्रीजीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वीना मैम। आप जुड़ते हैं हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है हर बार। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि कई लोगों ने अपना नाम दिया है हमें सदस्य बनने के लिए, जो इंटरेस्टेड है, जो रुचि रखते हैं सदस्य बनने के लिए, और उनके नाम है हमारे पास। और जिन्हें भी सदस्य बनना है हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब का, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। उमा शंकर सर है जिनका नंबर आपके पास चैट में है, और अगर आप हरितोष सर है, साक्षी मोरे हमारी डिविजन डायरेक्टर, आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, बट उमा शंकर सर है मेन जिनको आप अपना नाम दे सकते हैं सदस्य बनने के लिए। और जो भी बाकी की डिटेल्स होती है उमा शंकर सर आपको देंगे। जितने भी लोग यहाँ पर अतिथि सदस्य बनने में इंटरेस्टेड है, मैं चाहूंगी आप जल्द से जल्द अपना नाम दीजिए जिससे हम जल्द क्लब चार्टर की प्रोसेस में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि सब अपनी वीडियो ऑन कर सके और थम्स अप दीजिए अगर आपको लगता है ये मीटिंग सफल और खूबसूरत रही। मैं चाहूंगी अगर हमारे टेक मास्टर ये फोटो ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो। डन सर, थैंक यू सो मच हरितोष सर। और हर रविवार को हम मिलते हैं 6:30 बजे। मैं चाहूंगी कि अगली बार भी आप हमारे साथ जुड़े और इस मीटिंग को सफल और खूबसूरत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।